जीवन की पुस्तक का पन्ना लिखना पूरा करके दूसरा पन्ना लिखना शुरू करते हैं। उसमें क्या लिखें और कैसे लिखें, एक सीमा तक मानो हम स्वतंत्र हैं। सच्चिंतन और सत्कर्मों एवं अनुकरणीय शिक्षाओं द्वारा हम इसे सार्थक बनाने का प्रयास करें। बहुत बार लोगों में इस विषय पर वाद विवाद हो जाता है कि धर्म और राजनीति को साथ चलना चाहिए या अलग रहना चाहिए। जहां तक उनके विवाद की बात है तो विषय छिछला हो सकता है। जहां धर्म शब्द का उपयोग पंथ के लिए किया जाता है, किंतु धर्म का अर्थ है व्यक्ति विशेष का परिस्थिति विशेष में कर्तव्य कर्म। राजा का प्रजा के प्रति धर्म एक है, तो घर आने के बाद पति, पिता, पुत्र, भाई का धर्म अलग। राजा बनने के बाद उसका निजी जीवन कोई नहीं रहता। वो 24 घंटे प्रजा का सेवक है। इसके लिए वह गुरुकुल में रहकर गुरु से शास्त्र पढ़ते थे। क्षत्रिय थे, इसलिए शस्त्र विद्या भी सीखते थे। आगे चलकर उन्हें किसी परिस्थिति में संदेह होता तो वो राजगुरु से मंत्रणा करते थे। सनातन धर्म में अर्थशास्त्र है, आयुर्वेद वेद है, राजनीति विज्ञान है, शास्त्र है। शास्त्र का अध्ययन आचार्य के सिवा हो नहीं सकता। अतः गुरु, राजा, राज्य और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। राजा दशरथ ने पग पग पर वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि से विचार विमर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। ये तो जग विदित है। फिर आज भी हमारे शासकों का शीश गुरुओं के द्वार पर झुके तो क्या आश्चर्य है। यहां से उन्हें स्वाभाविक ही कृपा प्राप्त होती है, जो उन्हें आत्मविश्वास व आत्मबल तो देते ही है, विवेकी, राष्ट्र एवं प्रजा के प्रति समर्पित भी बनाती है। राजनीति में धर्म का प्रवेश हो तो व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का उत्थान है। धर्म में राजनीति का प्रवेश हो तो सबका पतन। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको नमस्कार। നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ശ്വാസമാകട്ടെ, കേൾവിയാകട്ടെ, കാഴ്ചയാകട്ടെ, സ്പർശമാകട്ടെ, ചിന്തയാകട്ടെ, വികാരമാകട്ടെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് തത്വം. हम जो बोते हैं सो पाते हैं। हमारे अपने ही कर्म लौट कर आते हैं। हम सजग सचेत रहकर कर्म करें तो वे कृपा बनकर लौटेंगे। व्यक्ति से ही समाज, राष्ट्र और विश्व की रचना होती है और फिर उससे व्यक्ति की। ये चक्र है, तो ये हमारे कर्मों के कर्मफल ही हैं, जो प्रारब्ध बनकर लौटते हैं। याद रहे, किसी चीज के लिए आभार कैसे व्यक्त करें हम नहीं जानते। पहले हर चीज के लिए आभार व्यक्त करते थे। घर पास पास थे और जिसके घर में चूल्हा पहले जलता, अक्सर हम अपना चूल्हा जलाने के लिए उसके चूल्हे से अंगारा ले आते। हमारा चूल्हा जल जाता तो पड़ोसी हमारे घर आते। जब हम पड़ोसियों के घर जाते तो हमारी माँ कहती, उनका आंगन और झूठे बर्तन साफ करके ही आग लेना, अंगारा लेकर चलते न बनो। हम लापरवाही करके ऐसा न करते तो हमारी जमकर पिटाई होती। ऐसे सिखाया। आज हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? अपना कचरा दीवार पर से पड़ोसी के घर में फेंक दो। कितने बदल गए हैं हम। अपना कूड़ा कचरा जिसमें डालते हैं उसी नदी का पानी पीते हैं हम। इसीलिए माँ कहती थी, देवी रूप है नदी, इसमें थूक या मूत्र त्याग न करो। ठंडे पानी में मूत्र त्याग की इच्छा होती थी, पर देवी है ये भाव मानो स्विच ऑफ कर देता, कंट्रोल कर पाते। प्रयास किए बिना ही कंट्रोल हो जाता था उस समय।
इससे लाभ नदी को नहीं बल्कि प्रतिदिन नहाने वालों को ही होता था। उदाहरण के लिए स्विमिंग पूल का अपना नियम है कि शावर लेने के बाद ही पूल में जाएं। हम साफ कपड़े पहने, पानी में क्लोरीन डालें, पर यदि हम मनमानी करने लगे, शावर लिए बिना पूल में जाएं, साफ कपड़े न पहने या पानी में क्लोरीन न डालें तो जब हम पूल में जाएं तो कान का इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकती है। तो हम जो देते हैं वो हम पाते हैं। तो जो हमने पहले दिया था अब उसी का फल भोग रहे हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है। एक मजेदार बात सुनो। एक बार दांतों ने जीभ से कहा, तुम हमारे बीच घिरी हो, हम हैं पूरे 32, चुपचाप पड़ी रहो। जीभ बोली, तुम 32 होंगे और मैं अकेली, पर मैंने एक भी शब्द गलत बोल दिया ना, तो एक थप्पड़ में तुम 32 बाहर आ जाओगे। तो जिह्वा पर ध्यान दें। अपनी जिह्वा से अविवेकी बोल बोलें तो फलस्वरूप युद्ध तक की परिस्थिति बन सकती है। कुछ भी हो सकता है। श्वास प्रश्वास हो, श्रवण हो, दृष्टि हो, स्पर्श हो, सोच हो, भावना हो, इन सब में सावधानी बरतनी चाहिए। विवेक नहीं करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। अपने शब्दों में जागरूकता लाएं सबसे पहले। ये है सच्चे मायनों में ब्रह्मचर्य, और कुछ नहीं है। हमारे श्वास, श्रवण, दर्शन, स्पर्शन, रसना, विचारों और भावनाओं, हृदय स्पंदन व रक्त संचार के पीछे की परम सत्ता को प्रमाणित करता है सनातन धर्म। जागरूक रहना है सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य। हम जीवन की पुस्तक का पन्ना लिखना पूरा करके दूसरा पन्ना लिखना शुरू करते हैं। उसमें क्या लिखें और कैसे लिखें, एक सीमा तक मानो हम स्वतंत्र हैं। सच्चिंतन और सत्कर्मों एवं अनुकरणीय शिक्षाओं द्वारा हम इसे सार्थक बनाने का प्रयास करें। Bien.
मैसूर, जैसे अक्सर महलों का शहर कहा जाता है, इतिहास और भव्यता का प्रतीक है। इस शहर में 7 महल हैं और हर एक अपने में अनूठी हैं। मैसूर शब्द का अर्थ है गढ़। मैसूर महल का इतिहास 14वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब एक पुराने किले के अंदर पहला महल बनाया गया था। हालांकि यह लकड़ी का बना महल आग में जल गया। बाद में पत्थर से एक नया महल बनाया गया। आज जो भव्य महल हम देखते हैं वो 1912 में पूरा हुआ था। महल की भव्यता अद्भुत है। यहाँ का दरबार हॉल अपने शानदार सजावट के लिए प्रसिद्ध है। महंगे रत्न और अलंकरण इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। छत और दीवारों पर की गई नक्काशीकारी कारीगरों के बेजोड़ कौशल को दर्शाती है। महल के सामने गर्व से खड़ी मूर्ति 1918 में बनाई गई थी, जो ऐतिहासिक महत्व को और गहरा करती है। मैसूर अपनी प्रसिद्ध दशहरा उत्सव, जिसे स्थानीय रूप से नाडा हब्बा कहा जाता है, के लिए भी जाना जाता है। इस भव्य उत्सव के दौरान महल अप्रतिम रोशनी और सजावट से जीवंत हो उठता है। दशहरा के दौरान महल प्रकाश के एक अद्भुत दृश्य में बदल जाता है, जो दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता है। सामान्य रविवार को भी महल रोशनी की चमक से जगमगाता है, लेकिन दशहरे पर यह और भी खास हो जाता है। यह अद्भुत सजावट लगभग 124 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली होती है। हालांकि पिछली रात का कार्यक्रम देर से समाप्त हुआ। अम्मा अगले दिन सुबह जल्दी ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गईं। हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। अम्मा का स्वागत मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जी हेमनाथ कुमार ने किया। उनके बाद जिन लोगों ने अम्मा का सम्मान किया, उनमें प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक, उपन्यासकार और पटकथा लेखक प्रोफेसर एस.एल. भैरप्पा, रामकृष्ण मठ के प्रतिष्ठित सन्यासी डॉक्टर के.एस. सदानंदन और उनकी पत्नी स्वर्गीय के.वी. मूर्ति, उद्योगपति और महाराजा के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य मुरलीधर भागवत शामिल थे। मैसूर की पार्षद मिस निर्मला हरीश ने अपने भाषण में कहा, अम्मा शब्द बहुत शक्तिशाली है। जब कोई बच्चा छोटे या दुखी होता है तो सबसे पहले अपनी माँ को पुकारता है। जब मैंने अम्मा से कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका दर्शन मिला, तो उन्होंने उत्तर दिया, आप सभी मेरे बच्चे हैं। माँ और बच्चों का मिलन न तो असामान्य है और न ही अद्भुत। मैं भीतर और बाहर एक नदी की तरह बहती हूँ। अम्मा के इन शब्दों को सुनकर मैं अचंभित रह गई। मैसूर की अम्मा के बच्चे वास्तव में भाग्यशाली हैं कि उन्हें इस पूर्णिमा के दिन अम्मा का दर्शन मिला। हमें पहले अम्मा के साथ कुछ समय बिताने का सौभाग्य भी मिला। अम्मा से मिलकर हमें साहस और शक्ति मिली। उन्होंने हमें महिलाओं के सशक्तिकरण के कई पहलुओं पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया, जिस पर मठ बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। मैं अपने दिल की गहराई से अम्मा को धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद अम्मा ने सभी का ध्यान में मार्गदर्शन किया।
अम्मा हर परिस्थिति में एक समान रहती हैं, चाहे बड़ी भीड़ हो या केवल कुछ लोग। अम्मा हर किसी को अपना पूरा समय और ध्यान देती हैं, और जिससे भी वो बात करती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वे सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। अम्मा हमें सिखाती हैं, जो व्यक्ति दयालु और प्रेमपूर्ण होता है उसे ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर स्वयं उस हृदय की ओर दौड़ता है जो करुणा से धड़कता है। यह प्रेम का चक्र अम्मा के दर्शन के दौरान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अम्मा भक्तों में ईश्वर को देखती हैं और भक्त अम्मा के प्रेम में शांति पाते हैं। अम्मा अपने बच्चों में प्रेम और करुणा का वो रत्न जगाती हैं जो ईश्वर को उनकी ओर खींचता है। ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಮ್ಮ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ। अम्मा का प्रेम वास्तव में निष्पक्ष है और गरीबों के प्रति उनकी गहरी चिंता बेहद प्रेरणादायक है। अम्मा असीम करुणा के साथ पूरे विश्व की सेवा कर रही हैं। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हम भी हर रविवार को विभिन्न सेवा गतिविधियों का आयोजन करते हैं। हमारे भीतर सेवा की भावना अम्मा के आशीर्वाद से आती है। हम अम्मा के इन शब्दों से बहुत प्रेरित हैं। सच्ची प्राप्ति देना में ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर ने अम्मा के रूप में हमारे बीच अवतार लिया है। प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम हर एक धर्म का सार है। प्रेम से मिटता अहंकार है। प्रेम से हर बेड़ा पार है। प्रेम से हर बेड़ा पार है। प्रेम में क्या जीत है, क्या हार है। सुख क्या दुख क्या हर पल त्योहार है। प्रेम से ही सत्य साक्षात्कार है। अम्मा की विदाई के समय मन में खुशी और मधुर उदासी का मिला जुला भाव रहता है। जैसे ही अम्मा अपने कमरे की ओर गईं, उन्होंने अपने बच्चों को सुंदर मुस्कान, स्पर्श और नजरों से आशीर्वाद दिया। अम्मा अपने हर बच्चे को याद रखती हैं। अम्मा उनके लिए जीती हैं, उनके लिए सांस लेती हैं। मनवा प्रेम कर कर सब से तू प्यार, स्वर्ग बन जाए संसार।